हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपके कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। दिस इज योर 4th लेक्चर। अगर किसी ने वे वीडियो नहीं देखी है तो जाकर एक बार वे वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि आपको आज का कंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे क्या, रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखो आप, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्या होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे आपके, a, b और c, ये क्या होते हैं इसके कोएफिशिएंट्स। इस इक्वेशन के आपके रूट कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे आपके, 2 होंगे। मैं मान लेता हूँ वे रूट आपके अल्फा एंड बीटा, क्या है अल्फा और बीटा है आपके वे रूट्स क्या है आपके अल्फा और बीटा है। कोफिशिएंट का हमको पता चल गया, रूट का हमको पता चल गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता चल गया। अब हमें इनका रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है। मतलब x की वैल्यू आपकी एक तो अल्फा आ गई, x की वैल्यू एक बीटा आ गई, यही मतलब है। एक फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम आपकी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज ए रूट ऑफ एनी पोलिनोमियल इक्वेशन, then x minus alpha is the factor of that polynomial, क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, यदि आपका x इज इक्वल टू अल्फा कोई रूट है किसी पोलिनोमियल इक्वेशन का, तो x माइनस अल्फा भी आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे उस पोलिनोमियल के, ठीक है। तो देखो अब x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, इसके 2 रूट हैं, 2 ही रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को इसके फैक्टर बनाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस के बीटा लिख सकते हैं। नाउ अब ओपन करो इसको, क्या आता है देखो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओ, x² मतलब माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस कॉमन ले लूँ, अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है आपका a, x का कोफिशिएंट कितना है आपका a, और इस साइड तो कोई कोफिशिएंट है नहीं। तो जाहिर सी बात है, ओनली फॉर अंडरस्टैंड, समझने के लिए बिल्कुल इजी बात है, बिल्कुल आसान सी समझने वाली बात है कि इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, a ही होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये इसके बराबर हैं, तो इसका कोफिशिएंट भी कितना होगा आपका a से x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आपका ax² बनेगा। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका a आएगा, क्या आएगा a, तभी आपकी ये इक्वेशन आपकी इस इक्वेशन के बराबर आएगी, ठीक है। तो ax² a अल्फा एक्स a बीटा एक्स a अल्फा बीटा, ax² a एंड दिस वन a अल्फा बीटा, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी इस इक्वेशन के इक्वल आ गई, क्योंकि आपके कोफिशिएंट सेम है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। अब कंपेयर करेगा कोफिशिएंट किसका, एक्स का कोफिशिएंट इस साइड क्या है बी है, इस साइड क्या है माइनस अल्फा, वो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी के इक्वल है कोफिशिएंट। अगर एक्स का क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी का कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा। डाउट है ना, समझ में नहीं आया ना, दोबारा देखो ये कोई इक्वेशन है आपकी ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन के दो रूट आए आपके अल्फा और बीटा। फैक्टर थ्योरम से हम इस इक्वेशन के फैक्टर बना के ये लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका ए क्या है कोएफिशिएंट है। जब हम फैक्टर बना के रखेंगे तो x इंटू में x का स्क्वायर कराए, ए तो रह गया ना, तो जाहिर सी बात है उसका ए भी एक फैक्टर होगा, ए भी इस पूरी टर्म का फैक्टर होगा, मतलब इसमें कुछ कॉमन है ये ए वाली टर्म, ठीक है। जैसे अगर पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन तो 2 को बाहर निकाल देते हैं ना, फिर हम उसके फैक्टर लेते हैं, उसी प्रकार ए इसमें कॉमन है पूरी में, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हमने ए भी आपका फैक्टर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दी पूरे के साथ। अब कंपेयर करो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल है। एक्स का कोफिशिएंट इस साइड क्या है माइनस अल्फा प्लस माइनस ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी के इक्वल है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो तो ये इस साइड जाके डिवाइड माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली ए अल्फा बीटा आपका कोफिशिएंट ऑफ सी के इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए अल्फा बीटा आपका सी के इक्वल होगा, या ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तीनों दोनों। तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ गया। अल्फा और बीटा क्या है आपके रूट है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। अगर अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट कितना होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके सम ऑफ रूट बताओ और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ क्या होगा। तो सीधा आप लिख देंगे उनके रूटों का सम तो माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी वे आपके सी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है, लिख दोगे। ये दो चीज़ तो हर कोई बताता है आपको, एक नई चीज़ और बता देते हैं, चलो हम आपको नई चीज़, डिफरेंस इन दोनों रूट के बीच में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बताया किसी ने अभी तक आपको। नया कंसेप्ट है अल्फा माइनस बीटा, इसका डिफरेंस, चलो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आता है, देखो ये आपका किसके इक्वल आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको अगर आप ओपन करोगे तो यही आएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपका यही बनेगा, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है छोटी सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर, इस साइड माइनस 4 ए सी। अब जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, किसकी वैल्यू होती है डी की, तो डी अपॉन ए स्क्वायर। हमें फाइंड करना ओनली डिफरेंस, यहाँ पे है क्या स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये क्या आ गया आपका डिफरेंस, हमको सम पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। तो यही आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक है। रूट और कोफिशिएंट का रिलेशन यही है कि मैं दो रूट का सम लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है। अगर मैं उनका प्रोडक्ट लेता हूँ अल्फा बीटा का तो वो सी बाई ए के बराबर आता है। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो वो रूट डी अपॉन ए के इक्वल आता है, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन।
एक चीज़ और रह गई, अगर आपके पास रूट्स गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स, जैसे अल्फा बीटा गिवन है, तो आपसे पूछता है कि इक्वेशन फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो वो कैसे इक्वेशन बनेगी, तो उसका आपका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देख सकते हो आप ऊपर भी, आपके पास अल्फा बीटा इसके रूट है, क्या है, अल्फा बीटा रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है इस इक्वेशन का, माइनस बी बाई ए है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब हमारे पास रूट का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमारे पास रूट गिवन है अल्फा बीटा, तो हम उस इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन गिवन है तो हम रूट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास रूट गिवन है तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जनरल, तो ये भी आप याद रखना। अब हम कराते हैं आपके क्वेश्चन, इस टॉपिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, परेशानी लेने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस टॉपिक के ऊपर, वे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन है भाई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 2। ये सॉल्यूशन फाइंड करो इसका। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। क्या गिवन है, डिफरेंस। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन हमारे पास, गिवन इक्वेशन है एक तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, और क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट कितना गिवन है हमारे पास, 2। क्या गिवन है, 2। अब डिफरेंस ऑफ द रूट का हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, यदि आपके अल्फा माइनस बीटा दो रूट है तो उनका डिफरेंस का क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला था आपका किसके, क्या फार्मूला था, रूट डी अपॉन ए, यही फार्मूला था, यही था ना। तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है, तो डी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी का स्क्वायर कराएंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 32। ये डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में, तो पी स्क्वायर माइनस 32 अपॉन में ए की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करना है, पी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो पी स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 4, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस माइनस 6। दैट इज द रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड था, पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या गिवन था हमारे पास, डिफरेंस ऑफ द रूट इज 2, डिफरेंस कितना आया है, 2। तो डिफरेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना है, रूट डी अपॉन ए। बस इस इक्वेशन में हमने रूट डी फाइंड किया, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 32, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी इस इक्वेशन में। ए की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो
यहाँ पे रखा डिफरेंस और डिफरेंस के इक्वल हमने इक्वेशन लगा दी। इक्वेशन जैसे ही बनी आपकी तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई ±6। कितना इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको 3 चीज़ याद रखनी है। क्या? एक तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा -b/a। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होंगे आपके c/a। डिफरेंस ऑफ रूट किसके बराबर होगा √d/a। और फोर्थ इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, इक्वेशन कैसे बनेगी x² माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये 4 चीज़ आपको आज के कंसेप्ट में याद रखनी है। बस इस कंसेप्ट में आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है, आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से, ठीक है। वैल्यू पूछ लेगा कि ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन हमारे पास सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है x² माइनस a माइनस 2 ऑफ x प्लस नहीं माइनस ये है माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0 इज लिस्ट। क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। यहाँ पे हम इसकी रूट क्या मान लेते हैं कि इस इक्वेशन की अल्फा बीटा है। तो क्या कंडीशन कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट स्क्वायर ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या आनी चाहिए आपकी लिस्ट वैल्यू है, इज लिस्ट है। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो किसके इक्वल होता है आपका -b/a। इस इक्वेशन में -b/a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये, तो कितनी आएगी -a/2 आ जाएगा। अगर मैं अल्फा बीटा फाइंड करना चाहता हूँ तो ये किसके बराबर आएगा आपका माइनस ऑफ a माइनस 1 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला तो हमारे पास इसका है ना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें ये निकालना तो इसको ही साइड भेज दें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू है a माइनस 2 का स्क्वायर कितनी है इंटू में 2 ऑफ अल्फा बीटा a माइनस 1। यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो ओपन करो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a एंड माइनस का 2 a स्क्वायर प्लस माइनस का 4a प्लस का 2a तो माइनस का 2a एंड प्लस का 2 a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 2। हमने शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया। क्वेश्चन में भैया आपका a+1 है, a+1 ठीक है, a+1 तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपकी 2a इंटू माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 6 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5। अब ये क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू है, क्या है लिस्ट वैल्यू। अब इसकी लिस्ट वैल्यू कब होगी 5 तो आपका होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो 5 से तो सबसे छोटी वैल्यू है 5 में हम क्या जोड़ेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू ऐड हो जाए। तो ये मैं इस इक्वेशन को a माइनस 1 स्क्वायर को 0 के बराबर रख देता हूँ
तो वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ से a माइनस वन इक्वल टू 0 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a। देखो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। अल्फा बीटा हमने उसके रूट माने, इनका स्क्वायर का सम क्या है, लिस्ट है। तो देखो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन हमें वही पता करना पड़ेगा, उसी की वैल्यू को हम लिस्ट रखेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है आपका सी बाय ए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डाउट रह सकता है आपका कि हमने a माइनस वन स्क्वायर को 0 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये कंडीशन क्या कहता है कि ये लिस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लिस्ट कब होगा, जब ये वैल्यू आपकी लिस्ट होगी, 5 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वैल्यू जब लिस्ट होगी तभी तो ये पूरा आपका लिस्ट होगा। तो हम ये लिस्ट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो ये आपकी a की वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल इजी टॉपिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, इफ 1 माइनस आयोटा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a, b belongs to real number, then find value of a and b। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, if 1 minus iota is the root of this equation then find out the value of a and b। अब हमने किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सोल्व कर पाएगा, क्योंकि इसमें देखो एक रूट गिवन है, रूट होते हैं आपके 2, हमने आपको बताया था। अब ये रूट किस में आपका इमेजिनरी में है, इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यदि हम इस रूट को अल्फा मान लेते हैं 1 माइनस आयोटा, तो बीटा किसके बराबर होगा आपका 1 प्लस आयोटा के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपके इमेजिनरी रूट है वे आपके हमेशा कंजुगेट पेयर में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमें रूट मिल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर देता हूँ तो कितना आता है 2, अल्फा माइनस बीटा कर दूँ तो -2 आयोटा। अल्फा माइनस बीटा नहीं करना हमको, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट विल इक्वल टू 1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 2 आ गई। अब क्वेश्चन में देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है आपका माइनस बी बाई ए। यहाँ से बी बाई ए कितना होगा माइनस ए बाई 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। अब अल्फा इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बी बाई 1 कितनी है 2 के इक्वल, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। बताओ कोई डाउट, क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन आप 2 मिनट में जबकि जब निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन है आपका इफ 2 प्लस आयोटा 3 बी ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0
वेयर P and Q are real, where P and Q are real, then find P and Q। जो अभी क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसे खुद करना। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। जो आपकी P की वैल्यू आएगी वो -4 आएगी और Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। ठीक है, ये इसके आंसर है, चेक कर लेना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 4x² + 3x + 7 = 0, देन फाइंड 1/α एंड 1/α + 1/β। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन में दम नहीं है, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मैथ है, मैथ की माया है, माया अपरंपार है मैथ की। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैथ में कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए बस। अब देखो, ये कोई इक्वेशन है 4x² + 3x + 7। जब भी आपके पास रूट का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले क्या कर ले, उनका सम ऑफ रूट निकाल ले, -3/4, यहाँ पे -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें 7/4। इन रूट्स को निकालने के बाद देखो क्या ये क्वेश्चन में हो रहा है। जो इसका रियल मेथड है मैं वो करा रहा हूँ। अगर आप इसका मेथड तो बहुत है इस क्वेश्चन नहीं करने के लिए। क्या इसका देखो, सीधी इक्वेशन दे रखी है, रूट निकालो, अल्फा और बीटा रूट आएंगे और 1/α 1/बीटा करके उन दोनों को ऐड कर दो। एक तो ये है, एक सीधा तरीका है, क्या अल्फा + बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो। अब देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ इस टर्म का, तो ये अल्फा + बीटा आता है, ये वैल्यू पूछ रही है, यही वैल्यू तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन वाला, कि सम ऑफ रूट अपॉन डिवाइड ऑफ रूट, सम ऑफ रूट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट का डिवीजन। तो सम ऑफ रूट -3/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/4, 4 से 4 कैंसिल, -3/7। क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन करने के दो तरीके थे ना, कि एक तो आप यहाँ से रूट निकालोगे, फिर उनका रेसिप्रोकल करोगे, 1/α 1/बीटा बीटा, फिर उनको ऐड करोगे। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैथ में हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है हर जगह पे, हर क्वेश्चन में। या तो आप सीधा लगा सकते हो कि हमें अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा बीटा हमने वैल्यू निकाली इसको सॉल्व करके, फिर हमने उनका रेसिप्रोकल किया। ये तो कोई तुक नहीं हुआ इस क्वेश्चन का करने का। रियल मैथमेटिक्स जो बच्चा होगा वो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, दिमाग लगा के। ठीक है, अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले क्वेश्चन को देखो अच्छे तरीके से कि क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 1/α + 1/बीटा, यही था ना, हमने इसका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा हो गया, बीटा + अल्फा, ऊपर कितना आ गया आपका सम ऑफ रूट, नीचे कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। इनका डिवाइड ही तो करना है, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आंसर 3/7 -3/7। तो क्वेश्चन करने के आपके तरीके अलग अलग हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कंसेप्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की इस कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है।